Student, we are going to study chapter 3, the solar system. After completing this chapter, we shall be able to know the universe and the solar system. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में जान पाएंगे. आइडेंटिफाई द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. हम सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स को जान पाएंगे. नो स्टार्स एंड सैटेलाइट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़. हम स्टार्स और सैटेलाइट्स और अदर हेवनली बॉडीज़ के बारे में जान पाएंगे. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. हम अर्थ के स्ट्रक्चर और उसके मूवमेंट्स के बारे में बता पाएंगे. नो हाउ डे एंड नाइट अकर. और कैसे दिन और रात होते हैं ये भी जान पाएंगे. एंड नो हाउ सीजन्स चेंज. और ये भी जान पाएंगे कि कैसे सीजन्स चेंज होते हैं. ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं इसकी. वन नाइट पिंकी वॉज प्लेइंग इन द रूम विथ हर ब्रदर राहुल. Meanwhile, she looked through the window. She saw the moon was shining in the sky, and the whole sky was full of beautiful stars. The shining moon and stars attracted her. She asked Rahul, "Does our sky has only the moon, stars, and the sun?" Rahul smiled and said, "No, sister, the sky is very vast. It has planets, satellites, asteroids, etc." Pinky was surprised. She wanted to know more about the mysterious universe. One night, एक रात को पिंकी क्या कर रही थी? खेल रही थी रूम में. इसके साथ? अपने ब्रदर राहुल के साथ. ठीक है. इसी बीच मीनवाइल सी लुक्ड थ्रू द विंडो. उसने अपनी विंडो से झांक कर देखा. इसको देखा. सी शा द मून वाज शाइनिंग इन द स्काई. उसने देखा कि मून स्काई में शाइन कर रहा था. एंड द होल स्काई वाज फुल ऑफ ब्यूटीफुल स्टार. और जो पूरा स्काई था स्टार से भरा हुआ था. ठीक है. द शाइनिंग मून एंड स्टार्स अट्रैक्टेड हर. जो शाइनिंग मून था और स्टार्स जो उसने या उन्होंने उसको अट्रैक्ट किया. किसको? पिंकी को. सी आस्क्ड राहुल. उसने राहुल से पूछा, क्या? डज आवर स्काई हैज़ ओनली द मून, स्टार्स एंड सन. क्या हमारी स्काई में केवल मून, स्टार्स और सन ही हैं? राहुल स्माइल किया एंड उसने अपने सिस्टर से कहा, द स्काई इज़ वेरी वास्ट. स्काई बहुत बड़ा है. इट हैज़ प्लैनेट्स. इसके पास क्या है? प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं एंड एस्ट्रॉयड्स हैं एंड और भी चीज़ें हैं. पिंकी वाज सरप्राइज्ड. और पिंकी सरप्राइज्ड हो गई. सी वांटेड टू नो मोर अबाउट द मिस्टीरियस यूनिवर्स. और वो मिस्टीरियस यूनिवर्स, इस रहस्यमय यूनिवर्स के बारे में और भी जानना चाहती थी. तो पिंकी इस मिस्टीरियस यूनिवर्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी. बट राहुल आल्सो न्यू ओनली अ लिटिल अबाउट द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम. लेकिन राहुल भी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में बहुत थोड़ा सा जानता था. ठीक. सो द नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज साइंस टीचर
विथ पिंकी। सो दूसरे दिन वो क्या हुआ, दूसरे दिन वो अपने साइंस टीचर के पास गए, ठीक। हिज टीचर वॉज हैप्पी टू टेल देम अबाउट द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। और उनके जो टीचर थे वो बहुत खुश हुए यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में उनको बताकर, ठीक है। ही टोल्ड देम अबाउट ऑल द थिंग्स वन बाय वन एज फॉलो। और उन्होंने उनको एक एक चीज बताई, ठीक। आइए जानते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स, the vast space that we see when we look up at the sky and everything in it is called the universe। ठीक है, ये जो वास्ट स्पेस है जो हम ऊपर की ओर देखते हैं स्काई में, वहाँ पे जो ये स्काई है और उसमें जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो सब मिलकर क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है, ठीक है। द वास्ट स्पेस दैट वी सी व्हेन वी लुक अप एट द स्काई एंड एवरीथिंग इन इट कॉल्ड द यूनिवर्स, ठीक। और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी यूनिवर्स की ही कहलाती हैं, ठीक। इट इंक्लूड्स ऑल द हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हेवन, इसमें जो जो हेवनली बॉडीज़ हैं जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ठीक। ये जो कॉमेट्स हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, इसमें शामिल रहती हैं, ठीक। ये क्या है, हेवनली बॉडीज़ हैं और ये यूनिवर्स में आती हैं, ठीक। सोलर सिस्टम, द सन, द 8 प्लेनेट, द सन, द 8 planets and their satellites like moons and other heavenly bodies like comets and asteroids form the solar system। देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, सोलर सिस्टम किससे बना होता है, द सन, सन से, और 8 प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट से, ठीक है, एंड अदर हेवनली बॉडीज लाइक कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सन, 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, और अदर हेवनली बॉडीज लाइक कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड। इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ये प्लैनेट्स के नेम यहाँ पे राइट हैं, देख रहे हो आप, सन है, सन के बाद सन, यहाँ पे सन है, सन के बाद आप देखोगे यहाँ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर द 8 प्लैनेट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, स्टार्स। ए स्टार इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। स्टार क्या है, एक ह्यूज बहुत बड़ी बॉल है जो किससे बनी होती है, गैसेस से, ठीक है। ए स्टार इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैस, ये गैस की एक बहुत बड़ी बॉल है। इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट। और ये इनके पास क्या होता है, इनकी खुद की लाइट होती है एंड हीट होती है, ठीक है। ये इनके पास खुद की लाइट और हीट होती है जो ये गिव आउट देते रहते हैं, ठीक है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ठीक है। और जो सन होता है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के लिए, ठीक है। जो हमारी अर्थ है उसका सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है, सन है, ठीक। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ।
The stars look small because they are very far away from us. जो स्टार होते हैं वो हमें बहुत स्मॉल दिखाई देते हैं, ठीक, बिकॉज क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर है, ठीक है। The sun is a hot ball of glowing gases at the center of our solar system. तो हमारे सोलर सिस्टम के जो सेंटर में है वो क्या है, सन होता है। और ये कैसा होता है, इट इज़ ए हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस। और ये एक हॉट और ये क्या है, एक हॉट बॉल है ऑफ ग्लोइंग गैसेस का चमकता हुआ ये हॉट बॉल है, ठीक है, एकदम गर्म बॉल है, ठीक है। इसमें गैसेज होती हैं और इन गैसों जो होती हैं वो जलती रहती है, जिसकी वजह से इसमें ग्लो होता है, मीन्स शाइनिंग होती रहती है, ठीक है। इट हैज़ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 13,92,000 किलोमीटर्स, ठीक है, जो इसका डायमीटर होता है, ठीक है, दैट इज़ 13,92,000 किलोमीटर्स। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है। इसके और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स, ओके। और इसका डायमीटर क्या है, 13,92,000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसका डायमीटर आपको लर्न कर लेना है, ठीक। It is about 150 million kilometers away from the earth. The sun is made up of hydrogen and helium. सन किससे बना होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से बना होता है, ठीक है। सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक, दीज आर द गैसेस, ओके। इन सन हाइड्रोजन चेंजेस into helium and this releases a लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। इन द सन हाइड्रोजन क्या होती है, सन में जो है हाइड्रोजन चेंज होती है हीलियम में, और जब ये हीलियम में चेंज होती है तो दिस रिलीजेज ए लॉट ऑफ हीट एंड एनर्जी, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होती है तो ये बहुत सारी मात्रा में हीट और लाइट एनर्जी को रिलीज करती है, रिलीज में छोड़ती है, ठीक है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, और इसी एनर्जी को आप सोलर एनर्जी के नाम से जानते हो। दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन इज अबाउट 5,500 डिग्री सेल्सियस एंड that at its core is about 15 million degrees Celsius, okay. Without the sun's heat and light energy there would be no life on the earth, okay. एंड इसकी कोर का जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, ठीक है। विदाउट द सन हीट एंड लाइट, बिना सन की हीट के और लाइट एनर्जी के अर्थ पे लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिना हीट और लाइट एनर्जी के अर्थ पे जो जीवन है वो नहीं हो सकता, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे डू यू नो में आप देखिए, वी कैन सी स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज
थ्रू टेलीस्कोप मीन्स आप जो है टेलीस्कोप की सहायता से हेवनली बॉडीज को, प्लैनेट्स को, स्टार्स को देख सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर हेवनली bodies that move in orbits around the sun. ठीक, they do not give out heat and light on their own. They appear bright due to the sunlight that falls on their surface. There are total 8 planets in our solar system that revolves around the sun. Our Earth is one of them. ठीक, जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेवनली बॉडीज होती हैं। ठीक, जो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में मीन्स एक डिफिनिट पाथ पर ये सन का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, दे डू नॉट गिव आउट हीट एंड लाइट ऑन देयर ओन। ठीक है, इनके पास जो है खुद की हीट और लाइट नहीं होती। ठीक, मीन्स ये खुद से हीट और लाइट नहीं देती। ठीक, दे अपीयर ब्राइट ड्यू टू द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर सरफेस। और ये जो है ब्राइट मीन्स ये ब्राइट तभी दिखते हैं जब सनलाइट इनके सरफेस के ऊपर फॉल करती है मीन्स गिरती है। ठीक, देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं मीन्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, आवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, और हमारी अर्थ जो है उनमें से एक प्लेनेट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सारे प्लैनेट्स के डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, मरकरी नेम इसका है मरकरी। आप देखोगे इंडियन नेम इसका है बुध। ठीक है, नेम ऑफ सैटेलाइट्स, इसकी कोई सैटेलाइट्स नहीं है। ठीक है, जो इसके अराउंड मूव करे, और इसको 1 रिवोल्यूशन करने में 88 डेज लगते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे क्लोजेस्ट टू द सन स्मॉलेस्ट प्लेनेट, ये क्या है? सन के सबसे पास का प्लेनेट है, यानी क्लोजेस्ट टू द सन, और स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा प्लेनेट है। ठीक है, वीनस, इसको आप इंडियन नेम में शुक्र बोलते हो, एंड ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में इनको 225 डेज लगते हैं। ठीक, ये हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। ये सबसे देखिए हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, और इसको हम इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक, अर्थ, पृथ्वी इंडियन नेम है इसका, और इसके सैटेलाइट है 1, इसके 1 सैटेलाइट है, एंड ये 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, सन का 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए आपको देखना होगा कि ये 365 डेज और 6 आवर्स लेती है। ठीक है, एंड इसको आप ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हो। ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर, क्योंकि इसका जो बहुत सारा जो सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर है। ठीक है, इसकी वजह से ये ब्लू प्लेनेट के नेम से जानी जाती है। ठीक, ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज नो टू एग्जिस्ट, ये अकेला प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मार्स इंडियन नेम
मंगल, ठीक। और इसको सन का रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 687 डेज लगते हैं, ठीक है, मीन्स 687 डेज इसको कंप्लीट एक रिवोल्यूशन करने में लगता है। और इसको रेड प्लैनेट्स के नेम से भी हम जानते हैं, बिकॉज सरफेस हैज़ रेड सॉइल एंड रॉक्स, एटमॉस्फियर मेनली कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। और आप देखोगे कि जो इसका सरफेस है वहाँ पे रेड सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है और रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक। और जो इसका एटमॉस्फियर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बना है, ठीक। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जुपिटर। इसको हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, इंडियन नेम। और इसके 79 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 53 कंफर्म्ड है, ठीक। और ये एक सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 12 ईयर्स लगाता है, ठीक। और लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक। ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का। सैटर्न इंडियन नेम है इसका, शनि, ठीक है। एंड इसके जो सैटेलाइट्स हैं 62 हैं, 53 कंफर्म्ड है एंड 9 अवेटिंग है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे जुपिटर में था 53 कंफर्म्ड एंड 26 अवेटिंग है कंफर्मेशन के लिए, ठीक। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट कॉल्ड प्लेनेट ऑफ रिंग्स। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है आवर सोलर सिस्टम का, और इसको हम प्लेनेट ऑफ रिंग्स के नेम से भी जानते हैं। द रिंग्स आर मेड अप ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड आइस, आल्सो कॉल्ड गैसियस प्लेनेट, ठीक है। और ये जो रिंग्स बने होते हैं वो रॉक पार्टिकल्स के और आइस के बने होते हैं, ठीक है। और इसको हम गैसियस प्लेनेट के नेम से भी जानते हैं। गैसियस प्लेनेट किसको? सैटर्न, शनि को, ठीक। बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, क्योंकि ये गैसेस का बना होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। यूरेनस, अरुण। अरुण इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो 27 सैटेलाइट्स हैं, ठीक। और इसको वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 84 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट और गैसियस प्लेनेट भी है ये, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट और गैसियस प्लेनेट भी है। हैज़ मैथेन गैस इन एटमॉस्फेयर विच गिव्स इट ब्लू ग्रीन कलर। और इसके जो एटमॉस्फेयर में है मैथेन गैस होती है, ठीक है। डेट्स वाई इट गिव्स ब्लू ग्रीन कलर। इसी कारण यहाँ इसका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन दिखता है, ठीक। ये मैथेन गैस इसको देती है ये कलर। नेपच्यून, वरुण। वरुण इंडियन नेम है इसका, ओके। एंड जो सैटेलाइट्स हैं इसमें 14 है, 13 कन्फर्म्ड है, 1 अवेटिंग है कन्फर्मेशन के लिए। मतलब 13 कन्फर्म्ड है और 1 का अभी वेट किया जा रहा है कन्फर्मेशन का, ठीक। और इसको 165 ईयर्स लग जाते हैं सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और ये सबसे कोल्डेस्ट और फारदेस्ट प्लेनेट है, ये सबसे ठंडा और सबसे दूर का प्लेनेट है सोलर सिस्टम के, ठीक है। टिल अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ planet. However, in a meeting of International Astronomical Union (IAU), a decision was taken that Pluto is like other celestial objects, Ceres, Haumea, Eris, and may be called as dwarf planet or Plutoid, ठीक। तो 2000 अगस्त 2006 तक प्लूटो को हम प्लेनेट की तरह कंसीडर करते थे, ठीक है। इसको भी एक प्लेनेट मानते थे। बट
इन ए मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है ये सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सेरेस है, हाउमिया है, इरिस है, ठीक है, की तरह दिखता है, इसलिए इसको डॉर्फ प्लेनेट में डाल दिया गया या प्लूटोइड इसको नाम दिया गया। ठीक है, डॉर्फ प्लेनेट या प्लूटोइड नेम से इसको जाना जाने लगा। ठीक, तो प्लूटो को हम डॉर्फ प्लेनेट में रखते हैं। नेक्स्ट, सैटेलाइट। ओके, they are small heavenly bodies that revolve around a planet। ये स्मॉल हेवनली बॉडीज होते हैं जो कि प्लेनेट के अराउंड जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ के में आप देखे होंगे, अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है। ठीक है, वो अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, उसी तरह अदर प्लैनेट्स के पास भी उनके सैटेलाइट्स हैं। ठीक, सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट। कुछ प्लैनेट्स के पास उनके अपने सैटेलाइट्स हैं। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इनकी अपने पास खुद की लाइट नहीं होती। ठीक, इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये शाइन करते हैं क्योंकि ये जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो सन की लाइट इनके ऊपर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट में लौटा देते हैं, जिसके कारण लगता है कि ये शाइन करते हैं। ठीक, जिससे लगता है कि इनके पास खुद की अपनी लाइट है। ओके, सम अदर हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज कौन कौन सी देखिए। अदर asteroids are rocks of various sizes which revolve around the sun in the wide space between the orbits of the planets Mars and Jupiter। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या है? ये रॉक्स के वेरियस साइज की पार्ट्स हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या है? ये रॉक हैं जो वेरियस साइज के होते हैं एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, और सन के अराउंड ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं। द वाइड स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस है उस ऑर्बिट के बीच में ये पाए जाते हैं, जहाँ पे मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के बीच में जो स्पेस है उसी में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, comets are very small objects which are made up of gases and dust particles and revolve around the sun in elliptical orbits। ठीक, जो कॉमेट्स होते हैं ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किससे बने होते हैं? गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल से। ठीक है, ये गैसेज और डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं और सन की जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में बहुत बड़ी जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसी के अराउंड ये चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, कॉमेट्स हैव ए लॉन्ग ग्लोइंग टेल। कॉमेट्स के पास क्या होता है? कॉमेट्स के पास क्या होता है? एक लॉन्ग टेल होती है जो कि ग्लो करती रहती है। ठीक है, ये ग्लोइंग टेल ग्लो करती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेलेज कॉमेट। ठीक, meteoroids are formed when the asteroid collide with each other। ठीक है, मेट्रॉइड्स कब बनते हैं? जब एस्ट्रॉइड्स जो हैं आपस में टकराते हैं। ठीक, जब उनके बीच में कोलिजन होता है तो उस कोलिजन के रिजल्ट में ये बनते हैं। ठीक, when a meteoroid enters the earth's atmosphere it is called
मेटोर, ठीक। और जब ये मेट्रॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनको हम मेटोर बोलते हैं, ठीक। मेटोर। When it enters the Earth's atmosphere, it burns. और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जलते हैं, ठीक। द बर्निंग मेटोर्स इज सीन एज ए स्ट्रिक ऑफ लाइट एंड कॉल्ड अ शूटिंग स्टार, ठीक है। और जब ये जलते हुए मेट्रॉयल्स देखे जाते हैं तो ये एक लाइंस, एक पतली लाइट जो है की तरह दिखते हैं और उस समय इनको कहा जाता है शूटिंग स्टार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज द सन, ओके। द नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन इज, जो सन के सबसे करीब है, दैट इज मरकरी, ओके। द हॉटेस्ट प्लेनेट इज, तो आप देखोगे जो हॉटेस्ट प्लेनेट है वो क्या है, वीनस है, ओके। अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। अर्थ is the only planet where life exists. Earth's atmosphere and water make life possible on the earth. अर्थ अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक। अर्थ एटमॉस्फियर एंड वाटर, जो अर्थ पे एटमॉस्फियर पाया जाता है और वाटर जो है अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। The atmosphere also protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun, ठीक है। तो जो एटमॉस्फियर है अर्थ पे वो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज से बचाता है, ठीक है। क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, ठीक है। Its surface has mountains, rivers, valleys and oceans, ठीक है। इसके सरफेस पे माउंटेन पाई जाती हैं, रिवर्स पाई जाती हैं, वैलीज और ओशियंस भी पाए जाते हैं, ठीक। इट इज़ बिलीव दैट द अर्थ वाज वेरी हॉट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ जो है फॉर्म हो रही थी उस समय ये बहुत ज़्यादा हॉट थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, गर्म थी। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कूल डाउन, और इसने मिलियंस ऑफ ईयर्स लिए ठंडे होने के लिए, नहीं कूल डाउन होने के लिए, ठीक है। आइए अब स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज़ एन एग लाइक स्ट्रक्चर। अर्थ के पास कैसा स्ट्रक्चर है, एग लाइक, ठीक है। एट इट्स सेंटर इज ए योक ऑफ मेटल कॉल्ड कोर, ठीक है। जो इसका सेंटर होता है इसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। और ये किससे बना होता है, मेटल से, ठीक है। जैसे कि आप देखो एग में जो योक होता है, ठीक उसी तरह इसमें जो योक होता है वो बना होता है मेटल से, ठीक है। इसको हम कोर कहते हैं, वी कॉल्ड इट कोर, विच इज सराउंडेड बाई एन एग वाइट ऑफ सॉफ्ट रॉक्स कॉल्ड मेंटल, जो कि सराउंड होता है किससे, सॉफ्ट रॉक से, जिसको हम कहते हैं मेंटल, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल, ठीक है। जो ये यॉक होता है, जो कोर होता है, कोर सराउंड होता है सॉफ्ट रॉक से, जिसको हम मेंटल कहते हैं, ठीक। एन आउटर सेल ऑफ हार्ड रॉक्स कॉल्ड क्रस्ट, और जो इसका आउटर पार्ट होता है, नहीं जो आउटर सेल होती है वो हार्ड रॉक से बनी होती है, ठीक है।
हार्ड रॉक्स से बनी होती है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ के पास क्या क्या चीज़ें हो गई, क्रस्ट जो आउटर पार्ट है, मेंटल, ठीक है, इनर पार्ट, एंड जो अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम जो सेंटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। अर्थ जो अर्थ की सबसे बाहरी यानी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक, आप उसको क्रस्ट बोलते हो। ठीक, इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो इसकी थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, मतलब बदलती रहती है। ठीक, इट्स वेरीज फ्रॉम 6 to 11 किलोमीटर अंडर ओशियंस। ठीक है, ओशियन के अंदर ये क्या होती है, 6 to 11 किलोमीटर्स होती है, बट अंडर हाई माउंटेन्स इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर थिक। लेकिन जो माउंटेन्स पे अगर आप जाओगे, ठीक है, जो ऊंचे माउंटेन्स हैं उसके अंदर क्या होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 70 किलोमीटर होती है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, और ये किससे बनी होती है, रॉक्स से बनी होती है। ठीक, इट कंटेन्स कंटिनेंट्स एंड ओशियन, और ये क्या कंटेन करती है, ये कॉन्टिनेंट्स और ओशियन को कंटेन करती है, रखती है। ठीक है, जो आउटर लेयर है, लाइफ एग्जिस्ट ऑन द क्रस्ट, और जहाँ हम रह रहे हैं वो क्या है, क्रस्ट ही है अर्थ का। ठीक है, तो लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट ऑन द क्रस्ट। ठीक है, आप देख रहे हो ये फिगर, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे देखो ये है सबसे इनर पार्ट, ठीक है, एंड ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे जो रेड कलर में इस जगह पे, इसको आप कहोगे इसको आप कहोगे मेंटल, एंड जो सबसे आउटर पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट पे ही आपके कंटिनेंट्स और ओशियंस होते हैं। ठीक है, मेंटल मेंटल में देखिए, इट इज़ द मिडिल लेयर, बीच की लेयर होती है, लाइंग बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। ठीक है, कोर और क्रस्ट के बीच की लेयर होती है, ये है आपका कोर, और ये है आपकी क्रस्ट, और इसके बीच की जो ये लेयर है इसको आप कहोगे मेंटल। इट इज़ पार्शियली मोल्टेन लेयर, मीन्स मतलब ये जो होती है ये क्या होती है, थोड़ी पिघली हुई लेयर होती है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक एंड कंटेन्स ए लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका है कोर। कोर फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो कोर होता है वो अर्थ का सेंटर बनाता है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोर, द इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड आउटर एंड इनर कोर। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर एंड इनर कोर। ठीक, आउटर कोर एंड इनर कोर। द आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है वो 2300 किलोमीटर थिक होती है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टेन आयरन एंड निकल, और ये पिघले हुए यानी मॉल्टेन आयरन और निकल की बनी होती है, और जबकि आपका मेंटल किससे बना था, आयरन और मैग्नीशियम से। ठीक, और ये बनी होती है आयरन और निकल से। ठीक, इनर कोर इज आल्सो मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। ठीक, जो इनर कोर होता है वो भी आयरन और निकल का बना होता है। इट इज़ अबाउट 1200 किलोमीटर थिक एंड इज़ लाइक ए सॉलिड बॉल ऑफ मेटल। ठीक है, और ये
1200 किलोमीटर मीन्स थिक होती है और कैसी होती है, मेटल की सॉलिड बॉल की तरह दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सिस। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन passes through the center of the earth and coming out from the earth at the north pole and the साउथ पोल, ठीक। जो एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो उस अर्थ के सेंटर से पास करती है, ठीक है, जो अर्थ के सेंटर से पास करती है, ठीक है। ये आपका अर्थ, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया और इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है, ठीक है। या आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ये आपका अर्थ है और इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है, ठीक है। और ये सेंटर हो गया, सेंटर से इमेजिनरी लाइन क्रॉस करेगी और इसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो इस इमेजिनरी लाइन को आप एक्सिस कहोगे, ठीक। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक। और इक्वेटर क्या होती है, वो भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक। द अपर हाफ बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो ये आप देखोगे अर्थ को ये टू पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वेटर, तो जो ये अपर पार्ट होता है जो नॉर्थ पोल की ओर होता है, ठीक, एंड इसको आप कहोगे साउथ पोल, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक, इसको आप कहोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या कहोगे आप, नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। देन अब भी आप देखोगे जो ये नीचे वाला पार्ट होगा इसको आप कहोगे, क्योंकि साउथ साइड में है तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से और ये जो डिस्टेंस हुई इसको आप कहोगे सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, ठीक है। इस तरह से आप इसको जानते हो। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। द अर्थ शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ठीक है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो अर्थ का अपने एक्सिस पे, देखिए आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड जो मूव करती है अर्थ, ठीक है, इस तरह से, तो इसको कहोगे आप रोटेशन। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन 24 आवर्स में। जो अर्थ है वो 24 आवर्स में वन रोटेशन को कंप्लीट करती है। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड सोलर डे। और इस टाइम पीरियड को आप, यानी 24 आवर्स को आप क्या कहोगे, सोलर डे, ठीक। रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट। रोटेशन क्या करता है, डे और नाइट का कारण है, ठीक है। रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होते हैं। रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन।
और जब अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है या रिवॉल्व करती है तो उसको कहते हैं आप रिवोल्यूशन। ठीक है, जब अपने एक्सिस पे मूव करेगी तो आप कहोगे रोटेशन, और जब ये सन के अराउंड मूव करेगी, ठीक है, ऐसे, ठीक, तो इसको आप कहोगे रिवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution। जो अर्थ है वो वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स का समय लेती है। ठीक, दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर, और इस टाइम पीरियड को आप सोलर ईयर के नेम से जानते हो। रोटेशन होगा तो सोलर डे होता है, और रिवोल्यूशन होता है तो सोलर ईयर होता है। ठीक, एक रोटेशन कंप्लीट करने में सोलर डे होता है, और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में हम एक सोलर ईयर होता है। ठीक, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ काजेज सीजन्स, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं, सीजन्स आते हैं। एट ए सर्टेन टाइम सीजन्स वेरी इन रीजन्स above and below the equator of the earth। okay, day and nights, the parts of the earth facing the sun receive the sunlight and has day, the other half of the earth that is away from the sun does not receive any sunlight, is in darkness, so it has night। As the earth rotates, different places move near or away from the sunlight, this causes day and night। The earth rotates from west to east on its axis, so the sun appears to rise in the east and set in the west। okay, the part of the earth facing the sun receive the sunlight and has day। वो पार्ट जो अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ रहता है वो सन रेज को रिसीव करता है, इसलिए वहाँ पे सनलाइट आती है और वहाँ पे दिन होता है। ठीक है, द अदर हाफ ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट। ठीक है, और जो हाफ वो दूसरा पार्ट अर्थ का जो सन से दूर रहता है, ठीक है, डज नॉट रिसीव सनलाइट। ठीक, तो वहाँ पे सन की लाइट नहीं जा पाती। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या रहता है, डार्कनेस रहती है। ठीक है, वहाँ पे क्या रहता है, डार्कनेस रहती है। सो इट हैज़ नाइट, सो वहाँ पे क्या होता है, नाइट रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो है सन की रेज नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे डार्कनेस रहता है, इस वजह से वहाँ पे नाइट रहती है। ओके, एज द अर्थ रोटेट्स डिफरेंट प्लेसेस मूव नियर और अवे फ्रॉम द सनलाइट। ठीक है, और जैसे ही अर्थ रोटेट करती है तो अलग अलग जो प्लेस है वो सन के पास आते हैं, और या तो सन की सनलाइट से दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। जो सन के पास प्लेस आता है वहाँ पे डे होता है, और जो सन से दूर चले जाते हैं वहाँ पे नाइट होती है। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, और जो अर्थ होती है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, और किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करती है। ठीक है, वो वेस्ट से स्टार्ट करेगी और ईस्ट से होते हुए फिर एक राउंड मूव करेगी, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट टू ईस्ट होगी रोटेशन की। ठीक, रोटेशन या रिवोल्यूशन की। ठीक, सो द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, और जो ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें ऐसा लगता है
कि जो सन है वो ईस्ट से राइज कर रहा है, ठीक, एंड सेट करता है किसमें, वेस्ट में, ठीक। ये अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें अपीयर होता है, ठीक है, ऐसा महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। An imaginary line running through the center of the earth from the north pole to south pole is called equator, hemisphere or axis. It is called axis. Rotation of the earth causes day and night, seasons, summer, day and night. The time period taken by the earth to complete its one rotation is called a solar. वो टाइम पीरियड जो अर्थ कंप्लीट करती है वन रोटेशन को करने के लिए, तो रोटेशन आपका, रोटेशन की वजह से क्या होता है आपका डे एंड नाइट, तो 24 आवर्स में होता है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, सोलर डे, ठीक है। अगर यहाँ पे रिवोल्यूशन गिवन होता तो आप करते सोलर ईयर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ से भी सोलर डे, ठीक। नेक्स्ट आपका है सीजन्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीजन्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। हाउएवर ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन द अर्थ ऑलवेज रिमेन्स टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, ठीक है। रिवोल्यूशन करते समय जो अर्थ है वो हमेशा अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री एंगल पर टिल्ट रहती है, मीन्स झुकी रहती है, ठीक है। As a result, at a certain time of year, the northern hemisphere is bent towards the sun, while the southern hemisphere is away from it. तो कुछ समय इस रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक, कुछ समय के लिए जो है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ बेंट होता है, मीन्स झुक जाता है, और उस वक्त जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर हो जाता है, ठीक। आफ्टर एट सम अदर टाइम अबाउट 6 months लेटर, मीन्स 6 months के बाद जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ बेंट हो जाएगा, द सन, एंड वाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से अवे चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। द हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन गेट्स द डायरेक्ट सन रेज। और वो हेमिस्फीयर जो सन की तरफ टिल्ट रहेगा, झुका रहेगा, वो सन की रेज को डायरेक्ट पाएगा, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा, मीन्स वहाँ जो सीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इट हैज़ लॉन्ग डेज एंड शॉर्टर नाइट। सो वहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग डेज हो जाएंगे और जो नाइट्स हो जाएंगी वो शॉर्टर हो जाएंगी। इट हैज़ समर, तो वहाँ पे समर सीजन आ जाएगा, ठीक। एट द सेम टाइम द अदर हेमिस्फीयर दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन, जो दूसरा हेमिस्फीयर होगा जो अवे होगा सन से, वहाँ पे क्या होगा, गेट्स स्लैंटिंग सनरेज। वहाँ पे जो सनरेज जाएंगी वो स्लैंट होंगी, तिरछी होंगी, जिससे वजह से वहाँ पे जो सनरेज की जो डिस्टेंस होगी बहुत दूर हो गया। सो इट इज़ कूलर, सो वहाँ पे ठंडा होगा, ठीक। इट हैज़ शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स, तो वहाँ पे क्या होगा, शॉर्टर डेज होंगे और जो नाइट्स होंगी वो लॉन्गर होंगी, ठीक। इट हैज़ विंटर, और तो वहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन इट इज़ समर इन इंडिया, जब इंडिया में समर होगा, क्योंकि उस समय इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ब्राज़ील कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ठीक है। तो जब
इंडिया में समर होगा तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ब्राज़ील जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। ठीक है। रीजन्स एट और नियर द इक्वेटर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट। ठीक है, वो रीजन जो इक्वेटर के पास होते हैं, ठीक है, वो सेम अमाउंट की सनलाइट को रिसीव करते हैं पूरे ईयर। ठीक, सो इट इज़ लाइक समर 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। तो वहाँ पूरे यानी थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, समर ही रहता है। वहाँ पे 12 आवर्स के डेज होते हैं। ठीक, वहाँ 12 आवर का डे होगा एंड 12 आवर्स की नाइट होगी। ठीक, autumn comes between the summer and winter while spring comes between winter and summer। ठीक है, तो जो ऑटम होता है वो किसके बीच में आता है, समर और विंटर के बीच में। ठीक है, और जो स्प्रिंग होती है कम्स बिटवीन द विंटर एंड समर, और जो स्प्रिंग होती है वो विंटर और समर के बीच में आती है। ठीक है, ऑटम एंड स्प्रिंग आर नाइदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड। ठीक है, जो ऑटम होता है और स्प्रिंग होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक, दस बोथ रिवोल्यूशन एंड टिल्टिंग ऑफ द अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सीजन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस प्रकार जो है रिवोल्यूशन और टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंज इन सीजन की चेंज में। ठीक है, अर्थ पे जो सीजन का चेंज होता है वो अर्थ के रिवोल्यूशन और अर्थ की टिल्टिंग की वजह से होता है अपनी एक्सिस पे। ठीक है।